नमस्कार। पॉलिटिकल पीच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। चिराग की लौ पर भारी पड़ा भाजपा का पारस पत्थर। साथियों, आज मैं बिहार की राजनीति को लेकर के चर्चा कर रहा हूं। विशेषकर जिस प्रकार से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान केंद्र सरकार से कई मुद्दों पर अलग राय अपना रहे थे। सरकार और भारतीय जनता पार्टी के प्रतिक्रिया आने से पहले ही वो कई मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जिसमें SC/ST में क्रीमिलियर क्लासिफिकेशन की बात हो या लेटरल एंट्री की बात हो, इन सभी पर चिराग पासवान ने आगे बढ़ करके अपनी राय व्यक्त। जब भी केंद्र की सरकार और भारतीय जनता पार्टी इस पर चुप्पी साधे रही, लेकिन जब चिराग पासवान ने बिहार से बाहर भी अपने पार्टी का स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने का ऐलान किया, तब भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान को बैलेंस करने के लिए पारस पत्थर को फिर से इस्तेमाल किया। ये कोई और नहीं बल्कि चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस है, जिनको लोकसभा चुनाव के समय में एक भी सीट नहीं दी गई थी। लेकिन जैसे ही चिराग पासवान के पंखे उड़ान भरने लगी, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश इकाई के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पशुपति कुमार पारस से मिले। जब पशुपति कुमार पारस ने भी दिलीप जायसवाल से यह सवाल किया कि उन्हें यह नहीं पता है कि वह एनडीए में हैं भी या नहीं, तब दिलीप जायसवाल ने कहा कि आप एनडीए के महत्वपूर्ण सहयोगी हैं और आपको विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आपसे चर्चा की जा रही है। दिलीप जायसवाल की पशुपति कुमार पारस से मुलाकात और उसके बाद शाह से पारस की मुलाकात ने निश्चित रूप से चिराग पासवान की जो लौ थी उसको धीमी करने में कामयाब। दरअसल पिछले कई दिनों से चिराग पासवान के बोल बदलते जा रहे थे। सरकार के खिलाफ कई मर्तबा वो बोलते रहे। विदेश नीति से लेकर के कई ऐसे मुद्दे पर कई बार वो सरकार को असहज कर चुके थे। लेकिन इसी बीच पशुपति पारस और अमित शाह की मुलाकात होती है और उसके बाद ये खबर फैलती है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के संसदीय दल में विभाजन हो सकता है और उसके 3 सांसद उसको छोड़ करके जा सकते हैं। जैसे ये खबर फैली, उसके बाद लोक जनशक्ति पार्टी के सांसदों ने भी सफाई देनी। उसके तुरंत बाद ही चिराग पासवान के भी सुर बदलना शुरू हो गया और उन्होंने कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अधीन नहीं है। नरेंद्र मोदी के साथ उनका गठबंधन है और कम से कम जब तक वो प्रधानमंत्री हैं, जब तक भारतीय जनता पार्टी से वो अलग नहीं हो सकते। चिराग पासवान को बैलेंस करने में पशुपति कुमार पारस ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और संभवतः पशुपति कुमार पारस को बार बार जब इस्तेमाल किया जाएगा जब चिराग पासवान के बोल कुछ आगे बढ़ेंगे। गौरतलब है कि चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी झारखंड में भी स्वतंत्र चुनाव लड़ने का ऐलान कर दी थी और कुछ अन्य राज्यों में भी चुनाव लड़ने का मन बना रही थी, लेकिन इसी समय भारतीय जनता पार्टी ने उन पर लगाम लगा दी। अब देखना दिलचस्प होगा कि लोग चिराग पासवान आगे किस प्रकार से बढ़ते हैं। उधर जेडीयू की राजनीति में भी केसी त्यागी जो राष्ट्रीय महासचिव हुआ करते थे और राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी के चेहरा के रूप में जाने जाते थे, केसी त्यागी को भी जेडीयू के प्रवक्ता पद से मुख्य प्रवक्ता पद और जो मुख्य महासचिव का जो पद था उससे हटाया गया। अब उनकी जगह राजीव रंजन लेंगे। केसी त्यागी को भी हटाए जाने के पीछे बड़ा कारण यही था कि कई बार वो पार्टी लाइन से अलग पार्टी के वरिष्ठ नेता और नेतृत्व से सलाह मशवरा किए बिना ही बयान दे देते थे और उस बयान से कई बार एनडीए में भी दरार पड़ते बचा है। सरकार के खिलाफ सरकार को भी कई बार असहज होना पड़ा, चाहे वो विदेश नीति का मुद्दा हो, जहां इजराइल को हथियार न देने का जो प्रस्ताव था विपक्ष का, उस पर केसी त्यागी ने हस्ताक्षर कर दिया। ये नीतीश कुमार और जो वरिष्ठ नेताओं से पूछे बिना केसी त्यागी ने ऐसा किया। लेटरल एंट्री का मुद्दा हो या असम का विवाद हो, इन सब से पहले आगे बढ़ करके केसी त्यागी बयान देने वालों में से।
और इसी का नतीजा था कि केसी त्यागी को जेडीयू के प्रधान महासचिव के पद को छोड़ना पड़ा। अब देखना दिलचस्प होगा कि केसी त्यागी के बाद राजीव रंजन को जो जेडीयू ने मुख्य प्रवक्ता बनाया है, आखिर किस प्रकार से वो काम कर पाते। केसी त्यागी के छोड़ने से तो इतना तय है कि भाजपा और जेडीयू के गठबंधन और अधिक पगार होंगे। उधर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पासवान ने दलित मुख्यमंत्री का इस्तीफा चला। दलित मुख्यमंत्री का इस्तीफा चलते हुए उन्होंने कहा है कि ओबीसी मुख्यमंत्री के समय बहुत अधिक दिन हो चुके हैं, अब समय आ गया है कि राज्य में दलित नेतृत्व को आगे बढ़ाया जाए। गौरतलब है सुरेश पासवान के बेटे गुरु प्रकाश इस समय भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश इकाई के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। ऐसे में सुरेश पासवान का ये बयान एनडीए गठबंधन में भी कुछ राजनीतिक हलचल को पैदा कर सकता है। गौरतलब है कि लंबे समय से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगभग 2005 से ही मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए हैं। उससे पहले भी 1990 से 2005 के दौरान भी लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के रूप में राज्य में लगभग 35 सालों से ओबीसी ही मुख्यमंत्री है। इसको लेकर के सुरेश पासवान ने कहा है कि अब समय आ गया है कि बिहार में दलित मुख्यमंत्री हो। देखना दिलचस्प होगा कि सुरेश पासवान का ये पेशकश राजनीतिक रूप से कितनी हलचल को पैदा कर पाता है। क्या वास्तव में आने वाले बिहार विधानसभा 2025 के चुनाव में कोई ऐसा दलित नेतृत्व उभर सकता है? यद्यपि भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक बयान इसको ना माना नहीं जाएगा, क्योंकि सुरेश पासवान किसी भी ओहदे पर नहीं है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पेज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।